गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम राजनीतिक दल के बारे में पढ़ेंगे। राजनीतिक दल में दलीय प्रणाली, इससे पहले 2 वीडियो बन चुकी है, तीसरी है। दलीय प्रणाली विश्व में किन किन देशों में कैसी दलीय प्रणाली पाई जाती है उसके बारे में पढ़ेंगे। विश्व में लगभग सभी देशों में लगभग 3 प्रकार की दलीय प्रणाली पाई जाती है। इसके अकॉर्डिंग एक दलीय प्रणाली, 2 दलीय प्रणाली और बहुदलीय प्रणाली। एक दलीय प्रणाली जिस देश में एक ही राजनीतिक दल होता है, अन्य राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध होता है, उसे एक दलीय प्रणाली कहते हैं। वर्तमान समय में चीन और क्यूबा में ये प्रणाली देखने को मिलती है। चीन और क्यूबा में ये प्रणाली हमें देखने को मिलती है, एक दलीय प्रणाली। एक दलीय प्रणाली के क्या लाभ हैं, एक दलीय प्रणाली के क्या गुण हैं? एक दलीय प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण गुण है यह सरकार अपना कार्यकाल पूरा करती है, जितना भी उसका कार्यकाल होती है वो पूरा करती है। एक दलीय प्रणाली में खर्चा कम होता है। अब एक दलीय प्रणाली, एक ही दल है तो खर्चा कम होता है। एक दलीय प्रणाली में निर्णय जल्दी लिए जाते हैं, जो भी फैसले हैं वो बहुत जल्दी लिए जाते हैं, क्योंकि कोई विपक्ष नहीं है, कोई रोक नहीं रहा, इसलिए वो लिए जाते हैं। तो ये एक दलीय प्रणाली के होते हैं। एक दलीय प्रणाली के कुछ हमारे दोष भी हैं। एक दलीय प्रणाली के दोष हैं या अवगुण। पहला, लोकतंत्र के अनुरूप नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में कई व्यक्ति चुनाव में खड़े हो सकते हैं, यहाँ सिर्फ एक ही दल का एक ही व्यक्ति चुनाव में खड़ा होगा, इसलिए लोकतंत्र के अनुरूप नहीं है। दूसरा, एक दलीय प्रणाली में जो नेता है तानाशाह हो जाते हैं, निरंकुश हो जाते हैं, जिन पर रोक नहीं लग सकती। एक दलीय प्रणाली की सबसे मेन कमी है, एक दलीय प्रणाली में कोई विपक्ष नहीं होता। जब विपक्ष नहीं है, विपक्षी दल का मुख्य कार्य होता है सरकार की आलोचना करना, सरकार के गलत कार्यों को रोकना। जब विपक्ष दल नहीं होता तो निरंकुश हो जाता है। तो निरंकुश होने के कारण कई बार जनता के हितों की अनदेखी कर देते हैं। कौन है? एक दलीय प्रणाली। तो एक दलीय प्रणाली। फिर 2 दलीय प्रणाली। 2 दलीय प्रणाली उन देशों में पाए जाते हैं जहां पर सिर्फ 2 दलों को ही चुनाव में खड़े होने की अनुमति होती है। और वर्तमान समय में 2 दलीय प्रणाली यूएसए, अमेरिका और ब्रिटेन में। तो अमेरिका और ब्रिटेन में 2 दल है। तो 2 दलीय प्रणाली सही ढंग से कार्य करती है। 2 दलीय प्रणाली के गुण है, 2 दलीय प्रणाली सही ढंग से कार्य करती है। जिस दल को स्पष्ट बहुमत मिलता है वह सत्तारूढ़ होता है, शासन चला रहा है, और जिस दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल रहा है वो विपक्ष में बैठता है। दूसरा, 2 दलीय प्रणाली सरकार के हितों के लिए कार्य करती है, क्योंकि यहाँ विपक्ष मजबूत है। 2 दलीय प्रणाली अपना कार्यकाल पूरा करती है, अपना समय पूरा करती है, क्योंकि उसे पूर्ण बहुमत प्राप्त है। 2 दलीय प्रणाली के दोष क्या है, अवगुण क्या है? 2 दलीय प्रणाली के जो अवगुण है, एक जो पहले वो था लोकतंत्र के अनुरूप, क्योंकि सिर्फ 2 ही व्यक्तियों को चुनाव में खड़े होने की परमिशन, अनुमति है पार्टी, इसलिए लोकतंत्र के अनुरूप। दूसरा, जब 2 दलीय प्रणाली में एक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त है, जब स्पष्ट वो अपना कार्यकाल तो पूरा करेगा, लेकिन जब स्पष्ट बहुमत है तो ये विपक्षी दल की नहीं सुनता, विपक्षी दल इसे रोक नहीं सकता। ये तानाशाह के रूप में भी कार्य करता है, निरंकुशता वो करता है, कई बार जनता के हितों को अनदेखी कर देता है, क्योंकि कार्यकाल तो पूरा करेगा
क्योंकि वो है, लेकिन निरपक्ष हो जाता है क्योंकि उसे पता है कि मुझे पूर्ण बहुमत है। पूर्ण बहुमत होने के कारण विपक्षी दल जो है सिर्फ क्या कर सकती है, आलोचना कर सकती है। आखिर यह बहुदलीय प्रणाली। बहुदलीय प्रणाली जिन देशों में बहुत सारे दल होते हैं, जहाँ पर कोई भी व्यक्ति चुनाव में खड़ा हो सकता है, उसे बहुदलीय प्रणाली कहते हैं। और बहुदलीय प्रणाली भारत और अमेरिका, भारत और फ्रांस में देखते हैं। बहुदलीय प्रणाली में मीन क्या होती है, गठबंधन की सरकार, कोalition गवर्नमेंट होती है। बहुदलीय प्रणाली में जिस दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाता तो वह अन्य दलों के साथ मिलकर सरकार का निर्माण करता है, उसे गठबंधन सरकार कहते हैं। क्योंकि किसी भी दल को स्पष्ट तो बहुत सारे दल मिलकर करते हैं, उसे गठबंधन सरकार कहते हैं। तो बहुदलीय प्रणाली की सबसे विशेषता या सबसे बड़ा गुण है कि बहुदलीय प्रणाली में सभी लोगों को प्राथमिकता दी जाती है। जो भी व्यक्ति चुनाव में खड़े होने चाह रहा है, खड़े होने की इच्छा है, या कभी कोई राजनीतिक दल उसे टिकट न दे तो वह स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में भी खड़ा हो सकता है, निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में भी खड़ा हो सकता है। तो उसे चुनाव आयोग अलग चुनाव चिन्ह प्रदान करता है। तो यहाँ पर जब सभी लोग यानी बहुत सारे दल मिलकर सरकार का निर्माण करते हैं तो उनका एक साझा घोषणा पत्र होता है। इस साझा घोषणा पत्र को कई दल मिलकर बनाते हैं। जब कई दल मिलकर बनाते हैं तो ये बहुत बढ़िया होता है, अलग अलग। तो साझा घोषणा पत्र में तो पूरे देश के हितों की क्या होती है, हितों को देखा जाता है, हितों के अनुसार ही कार्य करते हैं, क्योंकि इसमें कई दल मिलकर कार्य करते हैं। दूसरा, जब कई दल मिलकर कार्य करते हैं तो अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग जो प्रतिनिधित्व उन क्षेत्र के हितों को प्राथमिकता देते हैं। बहुदलीय प्रणाली, बहुदलीय प्रणाली ये लोकतंत्र के अनुरूप भी, जो दूसरों के दोस्त है इसके गुण, क्योंकि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति चुनाव में खड़ा हो सकता है, अगर राजनीतिक दल उसे टिकट न दे स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में खड़ा हो सकता है। बहुदलीय प्रणाली का जो मेन गुण है, अवगुण है, दोष है, वो है समय से पहले ही भंग। तो इस बहुदलीय प्रणाली में जो भी दल सरकार का निर्माण करता है उसका कार्यकाल पूरा नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ बहुत सारे दल है। जो दल सरकार के कार्यों से असंतुष्ट है वो अपना समर्थन वापस ले लेता है, और समर्थन वापस लेने के कारण बहुदलीय सरकार गिर जाती है, जिसके कारण वो भंग हो जाती है, कार्यकाल नहीं होता। दूसरा, बहुदलीय प्रणाली बहुत खर्चीली, क्योंकि इसमें क्या होता है, कई व्यक्ति चुनाव में होते हैं जिसके कारण खर्च होता है। बहुदलीय प्रणाली है, यहाँ पर जब दल घोषणा पत्र तो बनाते हैं तो कई दल क्या हो जाते हैं, उस घोषणा पत्र से संतुष्ट नहीं होते, जिसके कारण क्या होते हैं, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाने के कारण क्या होती है, अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाते। तो ये दलीय प्रणाली थी, एक दलीय प्रणाली, दो दलीय प्रणाली, बहुदलीय प्रणाली। तो भारत में जो व्यवस्था है बहुदलीय प्रणाली देखने को मिलती है। और भारत में जो चुनाव आयोग है, दो प्रकार के दल होते हैं, एक राष्ट्रीय दल और दूसरा क्षेत्रीय दल। राष्ट्रीय दल जिसका प्रभाव पूरे देश में होता है उसे राष्ट्रीय दल कहते हैं। क्षेत्रीय दल जिसका प्रभाव एक क्षेत्र तक ही सीमित होता है उसे क्षेत्रीय दल कहते हैं। राष्ट्रीय दल पूरे राष्ट्र की समस्याओं पर उठाते हैं, पूरे राष्ट्र की समस्याओं को उठाते हैं, उसके आधार पर चुनाव, ये क्षेत्रीय समस्या को उठाते हैं। भारत में लगभग कई राष्ट्रीय पार्टियां, कांग्रेस, बीजेपी, बहुजन समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सवादी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एंड तृणमूल कांग्रेस पार्टी। क्षेत्रीय दल इंडियन नेशनल लोक दल,
समाजवादी पार्टी, अकाली दल, शिवसेना, बीजू जनता दल, असम गण परिषद, तो ये सब क्षेत्रीय दल। अब राष्ट्रीय दल को कैसे मान्यता मिलती है? राष्ट्रीय दल लोकसभा में 2% सीट जीते, लगभग 11 सीटें जीतता है तो उसे राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो जाती है। और राष्ट्रीय इसे कौन देता है? चुनाव। लोकसभा में 2% सीट यानी 11 सीटें जीतता है, या लोकसभा के चुनाव में 6% वोट या 4 राज्यों की विधानसभा में उसे 6% वोट मिलते हैं, लोकसभा में 4 सीटें जीतता है तो उसे राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दे दी जाती है। ये 2 प्रकार से होती है राष्ट्रीय दल को मान्यता है। तो लोकसभा में 2% सीट 11 सीटें जीते या 6% वोट लोकसभा में या 4 राज्यों में विधानसभा में वोट मिले और 4 सीटें जीते लोकसभा में तो उसे राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है। क्षेत्रीय दल में विधानसभा में किसी राज्य में 6% उसे वोट मिलती है और 2 सीट जीत जाता है तो उसे क्षेत्रीय दल के रूप में चुनाव आयोग मान्यता दे देता है। तो ये थे राष्ट्रीय दल और राजनीतिक दल। बाकी जो भारत के प्रमुख राजनीतिक दल हैं उसके लिए हम अगले उसमें पढ़ेंगे। दैट्स ऑल।